और तो हमारा जेईई मेंस अप्रैल 7 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आर सिमिलर टू। देखो ये किसके सिमिलर होगा, यानी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला ही होता है। देखो जिसको अगर फॉर्मूला याद है उसका तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, वरना वैल्यू को पुट करने जाएगा तो पुट ही करता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड resonance is obtained at L1 equal to 120 centimeter and L2 equal to 200 centimeter. If velocity equal to 340 meter per second square, find the frequency of the sound. देखो डेल्टा एल जो कि इसमें हमारा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 के, क्योंकि क्लोज एट वन एंड है, और डेल्टा एल इक्वल टू L2 माइनस L1 जो कि हो जाएगा 200 माइनस 120, दैट विल बी द इक्वल टू द 80 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 0.8 मीटर इसका हो जाएगा। लेकिन ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारी होगी लैम्डा बाई 2 की। हमें निकालना पहले कितना है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/6 मीटर। ओके, अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकालनी है, और हमको वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, अब चुपचाप हमें अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। लाइक अपनी वेलोसिटी 340 हो गई, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है ही क्वेश्चन के लिए, और जो कि लैम्डा है, लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा हमारा होगा 1.6, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 340/1/6, जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है ये हो जाएगा 212/5, यानी यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 212.5। जो कि ऑप्शन से इसमें थोड़े गलत हैं, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से कोई मैटर नहीं करता है, हमारा आंसर है 212.5 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि टू प्लेन पोलराइज्ड राइट वेव्स कंबाइन एट अ सर्टेन पॉइंट होज ई कंपोनेंट आर। देखो हमारे पास E1 E2 दिया गया है, फेज डिफरेंस हमारा पाई/3 है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ER इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस फाई, यानी फाई हमारा क्या है, जो कि होगा फेज डिफरेंस। चुपचाप हमें वैल्यूज़ को पुट करनी है और हमारा आंसर निकाल लेना है। ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस फाई, फाई हमारे पास पाई/3 हो जाएगा। हमें चुपचाप अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो हमारे पास E1 क्या है, E0 है, E2 भी हमारा E0 है, और E1 E2 की अपनी वैल्यू पुट करते हैं। E1 देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन है, जो कि पिछले रिपीटेड शिफ्ट में भी कई एक सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने ढंग से फॉर्मूले को याद कर रखे हैं तो भाई आपसे पेपर बन जाने वाला है। इससे हमारा रिजल्टेंट जो हमारा एम्पलीट्यूड होने वाला है वो कितना बन जाएगा, ये शायद बन जाएगा हमारा √3 इंटू E0, यानी कि √3 1.7 के अप्रॉक्स होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, ओके सी ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिमाइंडर ऑफ 64 टू द पावर 64 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू। ये तो भाई बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार, मतलब ये आई थिंक थोड़ा और टफ बनाना चाहिए था, क्योंकि 64 को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, 63 + 1 की पावर 64, ओके डिवाइड बाई 7, और 63 टर्म वाला तो ऐसे पूरा का पूरा चला जाएगा, जो बचेगा 1, और 1 की पावर 64 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो डी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी द सेट डिफाइंड एज ए इक्वल टू 2 3 6 9। ये हमारे कुछ एलिमेंट दिए गए, तो हमें पता करना है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। ओके, तो ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो पहले हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट हमारे 4 हैं, ABCD, यानी AD माइनस BC को हमको 0 करना है। तो हमारे पास कितने ऐसे एलिमेंट या कितने ऐसे सेट बन जाएंगे, कितने ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे ABCD के जो हमारे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। ओके, AD माइनस BC इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम ये करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास देखो इसमें बनाना क्या, हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी। तो हमें अपने कुछ एलिमेंट ले लेने, जैसे कि एक हम एग्जांपल के बता दो 6 3 और 2 9 हो जाएगा। मतलब यह है कि हमें इसको आंसर को हमें 0 लाना है किसी न किसी तरीके से। जैसे हमारा 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ओके 6 6, एक तो सब सेम टर्म तो हो ही जाएंगे, मतलब 6 6 हो गया, 9 9 हो गया। ओके, ये हमारे 4 टर्म यहाँ से बन जाएंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा सेट ले सकते हैं, लाइक 2 3 और 3 2। ओके, इसी तरह 6 9 9 6 2 6 6 2 9 2 9 9 2 2 9, यानी कि अपने सारे के सारे एलिमेंट ऐसे अपने ले सकते हैं। ओके, अपने सारे के सारे एलिमेंट 2 9 3 6 जो ऐसे देखो, हमें इसमें मेन क्या है, इसमें थोड़े ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ इनको सॉल्व करेंगे तो इजीली से हमारे बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे 8 सेट बने, मतलब 4 हैं इनको, लेकिन इनको रिपीट कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे। ओके, इसी तरह अब हमारे पास जो एक अगला जो सेट हमारा बन सकता है ना, जैसे यहाँ पे है अगला सेट बन सकता है 2 3 2 3, ओके 2 3 3 2, मतलब ऐसे रिपीट करके। देखो ये सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पेशेंस के साथ सॉल्व करने होते हैं, कि हमसे कोई भी इसका कोई भी हमें जो एलिमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन बनना है वो हमसे छूटे ना। ये हमारा 4C2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 6 आएगा, लेकिन ऐसे ही हमारे 4 सेट बनने वाले हैं। ये तो केवल 3 2 का बना है ना, बाकी 3 6 का बनेगा, 3 9 का भी बनेगा। तो ऐसे टोटल के 24 हो जाएंगे। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे 24 + 8, जो कि हमारा हो जाने वाला है
कितना 36। ओके 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया बाउंडेड, क्या है क्वेश्चन, हाँ, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाई 2 इन स्क्वायर यूनिट्स इज। तो ठीक है, ये हमें हमको एरिया पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले देखो, सबसे पहले मैं अगर कोई भी क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का है तो उससे सबसे डायग्राम बना देंगे। तो हम अपनी लाइन पहले खींच लेते हैं और अपना जो पैराबोला है वो हम बना देते हैं, फिर अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो -5 हो जाएगा, और पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है 4, -4 पे। तो हमें ये वाला रीजन पूरा निकाल लेना है। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन। अब अगर आपका फिगर बन गया एरिया अंडर कर्व में, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है। यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स माइनस 4 बाई 2। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 होगा dx। ओके, तो ये जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन है, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2। बस सिंपली नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, और अपनी हम लिमिट को पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक। लिमिट है हमारी -5 से 4 तक, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, एक्स पे जो हमारी स्ट्रिप बनेगी ना dx की, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम अपनी लिमिट पुट कर देते हैं, और लिमिट जब हम पुट करेंगे तो बस अब यहाँ से आप कुछ नहीं करना, चुपचाप आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, बस आपका आंसर आ जाने वाला है। ओके, 180 माइनस जितने भी, देखो अब यहाँ पे अपनी जब लिमिट पुट कर देंगे, फिर इसके बाद जो आंसर आना है वही सिंपल आंसर। देखो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है ना, एग्जाम टेम्परामेंट के कारण हम लोग अपना क्या पेशेंस खो देते हैं, और ऐसे इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम खो बैठते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री का इजी सा है। अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला mx3 हैज़ वन टॉप फैक्टर 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक सिंपल सा फॉर्मूला I इक्वल टू a+n-1, ठीक है, बस वही लगने वाला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में गलती हमसे हो जाती है कि हम क्या बोलते हैं, टफ क्वेश्चन के चक्कर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम खो देते हैं। जैसे वन टॉप फैक्टर हमारा क्या होता है, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1 होता है। ओके, और हमें जो mx3 दिया है इससे हमें n देखो अल्फा हमको निकालना है, आई हमारे पास 2 गिवन है, और अल्फा हमें निकालना है। एन हमें एन कैसे पता चलेगा, एन हमें यहाँ पे यानी कितने आयन्स बनने वाले हैं, 4 आयन बनेंगे। mx3 को अगर हम आयन में कन्वर्ट करें तो m+3 x माइनस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 4 आयन बन जाएंगे, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दिया इनकी -1। अब चुपचाप अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा हमारा क्या 1/3 आ जाने वाला है, यानी कि 0.33 इसका आंसर आने वाले हैं, जो कि करेक्ट है 3 के आसपास। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ ये तो हो चुका है भाई, ऑलरेडी डन। मैथमेटिक्स का ये भी डन हो चुका है भाई, मैट्रिसेस का। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए बोर्ड में भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर इज मेड ऑफ ग्लास विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, व्हाट इज द फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स इन अ लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। देखो जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला होता है ना, 1/f एयर इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2 1 माइनस 1/r2। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी इस मीडियम में रखा है, दूसरे मीडियम में लेंस को डाल देगा तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आने वाला है, कभी लेंस का नेचर चेंज होगा, कभी लेंस का नेचर पूछ लेगा क्या है, फोकल लेंथ में क्या चेंज आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड बनते हैं, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन में करना क्या है, देखो 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये कॉमन रहेगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, तो ये हमारा ऑलरेडी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास काम की चीज़ें बतेंगी, जो वैल्यू हमारे पास पता है सिर्फ वही वैल्यू हमारे पास बचेंगे, लाइक 1 एयर अपॉन एफ लिक्विड इक्वल टू NG/NL-1। ओके, NG-1 ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, चुपचाप अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो पेपर ऐसा आ रहा है ना कि अगर आपको सिंपली फॉर्मूले याद हैं और वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है पेशेंस के साथ, और कुछ नहीं करना है। लाइक 1.6 1.8 -1। अब इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है ना, एफ लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा क्या 20 अपॉन माइनस 0.1852। ओके, तो ये हमारे आने वाला है 108 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका नेचर भी पूछ सकता था, इसमें तो चलो फोकल लेंथ ही पूछा है, नेचर पूछता, नेचर बता देते, माइनस साइन डिसाइड करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग 3D सीरीज हैविंग द लोवेस्ट इंथैल्पी। देखो जैसे 3D सीरीज का है, लोवेस्ट इंथैल्पी होनी चाहिए एटमाइजेशन की। देखो ये एनसीईआरटी का सिंपली सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से आया है, तो इसका आंसर एम्फोटेरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। इफ x1 x2 x3 x4 आर इन GP एंड देन वी सब्ट्रैक्ट 2 4 7 एंड 8 फ्रॉम द x1 x2 x3 x4 रिस्पेक्टिवली, देन द रिजल्टेंट नंबर आर इन AP। ओके, तो हमें देखो पहले हमारे पास कुछ टर्म दिए गए ना, वो ऑलरेडी GP में दिए गए हैं, फिर उनमें से हमें कुछ टर्म को वहाँ से माइनस कर देना है, फिर वो हमारी जीपी हो जाती है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रखा है ना, बस सिंपली उस क्वेश्चन को फॉलो करना है, एक एक लाइन के क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते चला जाना है। लाइक पहला जीपी में दिया गया है, तो सबसे पहले जीपी की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, वही लगा देते हैं। x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 r हो जाएगा, मतलब r से मल्टीप्लाई करके एक कॉमन रेशियो होता है ना, तो अगला टर्म आता है, तो ये हम कर लेंगे। तो ये हो गया। एक हम अपनी AP मान लेते हैं, AP हमारी क्या होगी, जैसे दिया गया है पहले में टर्म में से अगर हम 2 घटा दें तो AP बन जाएगा x1 - 2 y2 हो जाएगा, x1 - 4 y3 हो जाएगा, x3 - 7। ठीक है, ये सारे के सारे अपने क्वेश्चन बन गए। ओके,
ये हमारा एपी बन गया। अब देखो एपी के और प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस उसका सेम होता है, यानी जैसे दूसरा टर्म में से पहला घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे या चौथे में से तीसरा घटाएंगे, वो सारे के सारे सेम होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आने वाला है x1 x2 x3 में, और ऊपर एक दिया गया है, फिर उन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा ईजिली से ईजिली आ जाएगा। लाइक जब हम ये सॉल्व करते हैं ना कि जो कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगा के, देखो जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, इन क्वेश्चन को इजीली से आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए और आपके पास पेशेंस हो सॉल्व करने का। एग्जाम में देखो, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अक्सर बच्चे मतलब खो देते हैं। तो ये देखो इन दोनों के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, जो हमने पहले अपनी जीपी के टर्म से मदद से बनाई थी, और ये जो हम अपने एपी के कॉमन डिफरेंस की मदद से बनाई है, जब इन दोनों से हम बना लेंगे ना, तो हमारे पास जो है x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ जो कि आने वाली है, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू, वो हमारे पास वैल्यू आएगी 24 इंटू x1 x2 x3 x4 की जो है टू की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 9, ओके, 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 3/3/9। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है 24 इंटू x1 x2 x3 एंड x4 का। ठीक है, तो जब हम वो निकालेंगे, चलिए अपना वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 1.24 इंटू x1 x2 x3 x4, ये हमें वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाल के रखी है, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इसको सिंपली हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 9। ओके, और 2 की पावर 3, और शायद कुछ गलती कर दी क्या, सॉरी 2 की पावर 3 होगा ना, हमने पहले निकाला था गलती से अपना, क्या बोलते हैं, स्लिम मिस्टेक्स। ऐसे एग्जाम में भी गलती हो जाती है, अगर भी अभी ये ऑप्शन मुझे मिल जाता मैं इसको टिक करके निकल जाता। अ कंपोजिट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू a cos ओमेगा टी डॉट cos ओमेगा डैश टी। देखो ये हमें मल्टीप्लाई में दिया है, सिंपली इसको हमें प्लस में तोड़ना है, तो प्लस में तोड़ने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे अपना। cos a cos b इक्वल टू क्या होता है वो, cos a cos b इक्वल टू 1/2 cos a माइनस बी, ओके, cos प्लस cos a प्लस बी, ये हमारा होता है फॉर्मूला। बस सिंपली इसको हम तोड़ देना है, फिर हमारी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आराम से इजीली से निकल आएगी। मतलब अगर किसी को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेसिक सा आता है तो ये क्वेश्चन उसके झटके से हो जाने वाला है। y इक्वल टू a/2 cos ओमेगा माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस cos ओमेगा प्लस ओमेगा डैश टी, ये हमारा हो गया। अब हमारी बीट क्या हो जाएगी, बीट हमारी सिंपली ओमेगा माइनस ओमेगा डैश अपॉन 2 पाई हो जाएगी, काम खत्म। कितना इजी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बीट हमारी हो जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाई टी 2 पाई, ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, जो कि है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाई 2 पाई, जो कि हमारा मैच कर रहा है कौन सा, पहले ऑप्शन से हमारा शायद मैच कर रहा है। यस, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सोडियम ऑन रिएक्शन अल्कोहल लिबरेट H2। चेस सोडियम तो यार H2 को लिबरेट ही करता है यार, हाइड्रोजन गैस को, अगर अल्कोहल से रिएक्ट किया जाए तो। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया यार। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक चलो होते तो हैं, मान लिया, लेकिन इनको कंसीडर किया जाता है वीकली, बेसिक और न्यूट्रल में अल्कोहल को मेनली। मतलब मान सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, दूसरा इनकरेक्ट मान सकते हैं और करेक्ट भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो देखो इसमें ये बात तो कंफर्म है, जो अल्कोहल एसिडिक होता है हल्का फुल्का, तो वो तो हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से होता है। तो ये पहले का दूसरा एक्सप्लेनेशन तो होगा नहीं, तो यानी ये ऑप्शन या तो ये होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, या तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि है ए करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ओके, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ अल्फा बीटा आर नॉन निगेटिव रियल नंबर्स आर निगेटिव रियल नंबर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास दिया गया है कि वो निगेटिव रियल रूट्स हैं। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, उनका सम ऑफ द रूट्स निगेटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 3, ये हमारे पास कंडीशन मिल गई। फिर इन तीनों कंडीशन को हमको सॉल्व कर लेना है, फिर पी की वैल्यू निकल आएगी, पी हमें जो भी निकलेगी अल्फा बीटा, बस सिंपली अपना रिक्वायर्ड आंसर आपको निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बी बाई, यानी कि पी प्लस 2 हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, जो कि लेस देन होगा 0 के। ओके, पी प्लस 2 लेस देन 0, यानी कि पी हमारा लेस देन हो गया -2। ओके, पी हमारा हो गया -2 लेस देन -2। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जो कि हमारा 2p + 9 है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि पी ग्रेटर देन -9/2। और हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि भाई रियल रूट्स हैं। ओके, तो हम इससे हमारी जो अगली कंडीशन बनेगी, p-8 प्लस p + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी कंडीशन बन गई। फिर जब हम तीनों कंडीशन को इनको एक साथ सॉल्व करेंगे ना, कुछ भी वे भी कर मेथड या कोई मेथड सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो p की वैल्यू है ना, जो हमारा p है वो आ जाएगा -9/4 से 4 तक, आई थिंक। ठीक है, -9 से -9/2 से 4 तक इसका जो कि हमारा p बिलोंग कर जाएगा -9/2 से 9/4, यानी कि अल्फा हमारा आ गया -9/4 और बीटा हमारा आ गया 4। तो चुपचाप हम बीटा स्क्वायर -2 अल्फा की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। बीटा हमारा कितना आ जाएगा 4 की पावर 16, और अल्फा हमारा क्या है 9 -9/4।